हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने यहाँ पर 3 पॉइंट पढ़े कि सांप अपने जीभ को बाहर क्यों निकालते हैं, और कुछ जानवरों की आइज़ आँखें जो है वो डार्क में क्यों ग्लो करती हैं, और चमगादड़ जो है हमेशा उल्टे की ओर क्यों लटकते हैं। इस तरीके से आपने 3 पॉइंट पढ़े माय डियर स्टूडेंट। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूरा चैप्टर ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है आपका, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे भी चल के काम देंगी। तो आप इसको एकदम ध्यान से मन लगा के पढ़िए माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वाई डज अ लिजार्ड ब्रेक इट्स टेल। एक जो छिपकली होती है वो अपनी पूँछ क्यों ब्रेक करती है, क्यों तोड़ती है। तो इसका कारण पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट कि ऐसा क्यों करती है। द ब्रेकिंग ऑफ द लिजार्ड्स टेल। लिजार्ड का अपनी पूंछ का तोड़ना इज ए डिफेंस मैकेनिज्म, एक अपनी सुरक्षा तंत्र के लिए होता है। मतलब वो अपनी पूंछ को अपने बचाव के लिए तोड़ती हैं। विच हेल्प्स द लिजार्ड टू रन अवे, जो हेल्प लिजार्ड की सहायता करती हैं टू रन अवे, भागने में। अनहार्म्ड, बिना नुकसान पहुंचाए। फ्रॉम द अटैकर, शिकारी से। जो ये जो है अपनी पूंछ को इसलिए तोड़ती हैं क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा तंत्र के लिए तोड़ती हैं। और ये जो है ये जो इनकी मदद करता है शिकारी से बिना नुकसान पहुंचाए हुए दूर भागने में। देयर इज ए प्रीसेट क्रैक इन द लिजार्ड्स बैकबोन। लिजार्ड की रीढ़ की हड्डी पर एक प्रीसेट क्रैक होता है, पहले से ही एक दरार होता है माय डियर स्टूडेंट, जहाँ से पूंछ निकलती है। सो माय डियर स्टूडेंट, जहाँ से पूंछ निकलती है वहाँ पर इनके छिपकली के रीढ़ की हड्डी के पास एक पहले से ही दरार होता है। द ब्रोकन पार्ट कंटिन्यूअस टू टर्न एंड ट्विस्ट फॉर ए लिटिल वाइल। और जो टूटा हुआ पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, जहाँ पर दरार होता है, जो टूटा हुआ पार्ट होता है जहाँ से पूंछ आती है, वहाँ से ये टर्न एंड ट्विस्ट होती रहती है, मुड़ती रहती हैं, घूमती रहती हैं थोड़े समय के लिए। फॉर डिस्ट्रैक्टिंग द अटैकर्स अटेंशन, शिकारी के ध्यान को भटकाने के लिए ये जो है इनका टूटा हुआ भाग वो टर्न एंड ट्विस्ट होता रहता है, मुड़ता रहता है, घूमता रहता है। द मूवमेंट लास्टेस टिल द एनर्जी स्टोर इन द टेल मसल्स गेट्स एग्जॉस्टेड। तो ये मूवमेंट तब तक, प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूंछ में एनर्जी होती है, ऊर्जा जब तक रहती है पूंछ में तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जब मसल्स थक जाते हैं तो ये प्रक्रिया रुक जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने इसमें क्या समझा कि ये अपना इनके अंदर एक प्रीसेट क्रैक होता है जहाँ से पूंछ निकलती हैं, उसी के माध्यम से ये अपने शिकारी को जो है ध्यान को भटकाने के लिए अपनी पूंछ को घुमाती रहती हैं, मोड़ती रहती हैं, जिससे लगता है कि ये अपनी पूंछ को तोड़ दे रही हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था आपका माय डियर स्टूडेंट, आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट पर चलते हैं। वाई आर बर्ड्स पर्चिंग ऑन इलेक्ट्रिक लाइन्स नॉट किल्ड। जब बर्ड्स जो है पर्चिंग बैठती हैं वायर पर, तार पर, इलेक्ट्रिक लाइन पर, तो क्यों नहीं मरती हैं। तो ये आपने भी देखा होगा कि जो है पक्षियाँ अक्सर बिजली के तार पर बैठ जाती हैं, तो वो क्यों नहीं मरती हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। फॉर एनी लिविंग बीइंग टू गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड, किसी भी मानव जात के लिए झटका लगने के लिए एक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज हैज़ टू पास थ्रू इट्स बॉडी। इन अदर वर्ड्स, या अन्य शब्दों में कह लीजिए कि एक छोटा सा वोल्ट ही शरीर में पास होने के लिए काफ़ी है। मतलब अगर किसी चीज़ से झटका करने के लिए, अगर आपको झटका लगता है तो एक बिजली का छोटा सा वोल्ट अगर हमारे शरीर से पास हो जाए तो हमें तुरंत झटका लग जाता है माय डियर स्टूडेंट। देयर शुड बी कंप्लीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर एक मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट का जो है वो कंप्लीशन होना चाहिए, समापन होना चाहिए। बर्ड्स पर्चिंग ऑन लिव इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स आर नॉट किल्ड। जब पक्षियाँ जो हैं बर्ड उस पर लाइन्स पर, इलेक्ट्रिक लाइन्स पर बैठती हैं तो वो क्यों नहीं मरती हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट ओनली विद द वायर, क्योंकि वो सिर्फ वायर के संपर्क में, तार के संपर्क में रहती हैं। एंड नो करंट पासेस थ्रू देम, जिनमें कोई करंट पास नहीं होता है, जिस तार पर वो बैठती हैं उस पर कोई करंट पास नहीं होता है। सो आगे पढ़ते हैं। नो पासेस देम but if the bird sitting on a live wire
तो जब बर्ड्स जो है एक मतलब लिव वायर एक जिस पे जो है बिजली जाती रहती है, अगर उस वायर पर पड़ते हैं तो साइमल्टेनियसली कम्स इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। अगर उस तार पर बैठती हैं जिस पे बिजली का तार जा रहा है, या कह लीजिए कि अगर वो जो है बिजली का तार ज़मीन के संपर्क में आ रहा है, अगर वे तार पर बैठती हैं और वो तार जो है वो ज़मीन के संपर्क में आ रहा है, तो और टचेस अनोदर लिव वायर, या तो वो जो है एक तार दूसरे लिव वायर तार से संपर्क करें, या तो जिस चिड़िया जिस तार पर बैठ रही वो तार जो है वो ज़मीन से संपर्क करे, या वो तार जो है दूसरे किसी तार के संपर्क में रहे। अगर ऐसे में चिड़िया किसी तार पर बैठती है तो चिड़िया तुरंत मर जाएगी। इलेक्ट्रिक सर्किट गेम कंप्लीटेड एंड द बर्ड्स विल किल्ड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर ऐसे तारों पर चिड़िया बैठती है तो वो तुरंत करंट आता है और तुरंत मर जाएगी। आपने क्या इधर माय डियर स्टूडेंट, आपने क्या समझा? यदि ये तार जिस तार पर चिड़िया बैठ रही है अगर ये ज़मीन के संपर्क में है, अगर जमीन बैठ रही है, अगर वो साथ साथ वो ज़मीन के संपर्क में है, तब तो ये चिड़िया तुरंत मर जाएगी। या फिर तो एक तार लगा हुआ है, अगर इसी के बगल दूसरा तार लगा हुआ है, अगर वो दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं, छू रहे हैं, अगर ऐसे टच वायर पर चिड़िया बैठती है तो तुरंत चिड़िया मर जाएगी। लेकिन चिड़िया जो है वो सिर्फ एक ही तार पे बैठती है और उस तार पर करंट पास नहीं होता है, जिस कारण चिड़िया नहीं मरती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल समझ में आया हो गया होगा, क्योंकि इसमें एकदम सीधा सीधा दिया गया हुआ है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इस चैप्टर को 1, 2 बार 3 बार ज़रूर रिवाइज़ करिए, बार बार पढ़िए, जिससे से आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप कंटिन्यू इसको पढ़ते रहिए और घर पर ही रहिए, घर से बाहर मत रहिए, जिससे आपके सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप ही की आपका फ्यूचर ना ख़राब हो, आपकी पढ़ाई ना बेकार हो, इसलिए सो माय डियर स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ते रहिए। मैं फिर से आऊँगी आपके नेक्स्ट वीडियो में साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सी यू सून माय डियर स्टूडेंट।